कल हमने ऑपरेटिंग रेशियो किया था। ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चंस हमने ऑपरेटिंग रेशियो किए थे। आज हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने ऑपरेटिंग रेशियो किया, अब आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, जस्ट फॉर टेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियोज। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसी कंपनी का हाई है और ऑपरेटिंग रेशियो भी उसका हाई है, तो इससे हमें क्या बात मालूम पड़ती है? अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हाई है, ऑपरेटिंग रेशियो भी हाई है, तो इससे क्या बात यहाँ पर समझ आ रही है आपको? ज्यादा एक्सपेंस है। कौन से वाले एक्सपेंस ज़्यादा हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा है। रिम्मी ने सीधा तीर निशाने पे मारा, बट कैसे आपको मालूम पड़ा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर हाई? सिर्फ कल आपने बताया था। नहीं, पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी तो हाई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हाई है या लो है? बताइए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने हाई बोल दिया कि ऑपरेटिंग रेशियो हाई है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस हाई है। पर ऑपरेटिंग रेशियो में तो क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू सी ओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सी ओ जी एस भी तो हाई हो सकता है अगर ऑपरेटिंग रेशियो हाई है तो। आपने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला, क्यों? सी ओ जी एस हाई क्यों नहीं हो सकता अगर ऑपरेटिंग रेशियो हाई है तो? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है। यस, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर मेरा हाई है, इट मीन्स भाई ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा कब होगा? जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कम होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा यहाँ पे कम है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट हाई है। ग्रॉस प्रॉफिट हाई से पता पड़ गया कि सी ओ जी एस इज़ लेस। लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो हाई है, तो सी ओ जी एस तो मेरा लेस था, ऑपरेटिंग रेशियो मेरा हाई नज़र आ रहा है। इट मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर हाई। इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर हाई। मैनेजमेंट को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ढंग से रिव्यू करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर हाई है। ओके, चलिए अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले जो हमने किए थे, एक बार फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के तीन तरीके हो गए आपके यहाँ पे, फॉर्मूला नंबर 1, 2 एंड 3। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर नेट सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख देंगे? नेट सेल्स माइनस सी ओ जी एस। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हटा के नेट सेल्स माइनस सी ओ जी एस लिख दिया, और फिर उसके बाद माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिया, तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नेट सेल्स माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला करके ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और सी ओ जी एस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा। इसलिए नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू
ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ब्रेकअप हमने यहाँ पे डाल दिया। ऑपरेटिंग कॉस्ट COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग रेशियो जो कल हमने किया था, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ऑपरेटिंग रेशियो। सो ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट का रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं। क्वेश्चन नंबर 127, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, नेट सेल्स निकालेंगे और डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो नेट सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, COGS दिया है, वेजेस दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स को छोड़ देंगे, दिस इज़ अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी हम पढ़ेंगे आज नेट प्रॉफिट का, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स आपको समझ आ जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, बाकी से देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे। हु कैन आंसर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? सर नेट सेल्स माइनस COGS माइनस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। करेक्ट। नेट सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस इस क्वेश्चन में है नहीं, डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में है नहीं। वेजेस का हम कुछ नहीं करेंगे, वेजेस इज़ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेजेस उसमें आ गया तो वापस वेजेस को नहीं लेना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, हम आगे समझेंगे। तो इसे छोड़ देना हमें अभी। तो इसका सॉल्यूशन अब हम देखते हैं 127 का। देखिए पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी हो गई 2,50,000, 2,50,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 5 लाख रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट विल गिव यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या जैसे वाणी ने बोला इस तरह से ऑल्टरनेट आप इस तरह से कर सकते हो, सीधा रेवेन्यू माइनस COGS GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आप जा सकते हो, अलग अलग निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद रेशियो निकालना आसान है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 128, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, इनको दोनों को छोड़ देंगे, लॉस बाय फायर का कुछ नहीं करना है, डिविडेंड रिसीव्ड का आपको कुछ नहीं करना है। बाकी देखिए कैसे करेंगे। सर ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओके परचेजेस ओके माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिलिंग एक्सपेंसेस। ओके, ये क्या आएगा? सर ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, गुड। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला सबसे पहले, कैसे निकाला, सेल्स से स्टार्ट किया, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे,
ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर अलग अलग नहीं कर सकते? कैसे? देखो, रेशियो का क्वेश्चन कई तरह से हो सकता है, एक ही क्वेश्चन सॉल्व, एक ही मेथड नहीं होता। आप कई मेथड से कर सकते हो। अलग अलग आप कैसे बोल रहे हैं? सर पहले COGS फिर GP और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के हाँ फिर ठीक है, फिर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले COGS निकाला। COGS कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज। तो 1 लाख प्लस 150, सॉरी 1 लाख माइनस 150 प्लस 10 लैक्स। तो 1 लाख माइनस 1,50,000 प्लस 10 लैक्स। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका आ गया 9,50,000। अब नेक्स्ट क्या करना है रिमी? सर GP इक्वल्स टू नेट सेल माइनस COGS। ओके, GP इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है 14,70,000 माइनस COGS हो गया 9,50,000। ओके, तो GP आ गया आपका 5,20,000। देन आगे क्या करना है? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओके, एक्सपेंस। OP इज इक्वल टू GP माइनस ऑपरेटिंग माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस। दिस माइनस एडमिन एक्सपेंस फिर कितना ऑपरेटिंग दिया? रेशियो 1,70,000। तो 3,50,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब OP का रेशियो निकालना है, तो विच इज इक्वल टू OP डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100। 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका ये आ गया। सेल्स आपकी कहाँ है? ये सेल्स 1470 आ गई, इंटू 100 कर दीजिए, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। सो रेशियो का क्वेश्चन कई तरह से सॉल्व किया जा सकता है, एक फिक्स मेथड कुछ भी नहीं है। एक साइकिल चल रही है आपकी, उसी साइकिल में आप कैलकुलेशन करते जाएंगे, यू विल गेट योर आंसर। डायरेक्टली भी कर सकते हैं। रेवेन्यू में से ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक सब माइनस कर दो, सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, सीधा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों तरीके। और कोई तरीका करने का इसको? चलिए, बस ये 2 तरीके हो गए इसमें। अच्छा, ध्यान रखना है आंसर डेसिमल में आ सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि डेसिमल में आंसर आ रहा है तो कुछ गलती है। रेशियो के आंसर डेसिमल में आते हैं। ये दोनों आइटम अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अब नेट प्रॉफिट करेंगे। क्वेश्चन 129, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9 लैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कैसे सॉल्व होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9 लैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको यहाँ पे निकालना है। सर नेट सेल 125 हो जाएगा और फिर नेट सेल्स कितना हो जाएगा? कॉस्ट 100 125। ओके, और ग्रॉस कॉस्ट 100 और फिर ग्रॉस प्रॉफिट 25। ओके। उसके बाद वही 100 वाला। उससे आप क्या कैलकुलेट करेंगे? सर उससे कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे। ओके ठीक है। देखिए यहाँ रेवेन्यू 9 लैक्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन ने नहीं दिया है। क्वेश्चन ने बोला कि कॉस्ट का 25% है। ध्यान रखना है, कॉस्ट का 25% है, सेल्स का नहीं है। तो हम इस 9 लाख का 25% निकाल के GP नहीं निकाल सकते, ये कॉस्ट का है और कॉस्ट हमें यहाँ पे मालूम नहीं है। यहाँ सर कौन सी? वो एक्स ले लें तो? हाँ, एक्स लेके कर सकते हो, राइट।
एक्स करके करोगे तो भी सही आएगा। सर कॉस्ट और सीओजीएस में कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। जब कॉस्ट लिखा है इट मीन्स सेम ही है सीओजीएस, सर। बिल्कुल तो सेम है। सर कोई एक्स इज इक्वल, ये कर सकते हैं ना कि एक्स इज इक्वल्स टू 9 लाख माइनस 25% ऑफ एक्स, एक्स इज व्हाट इज एक्स? सीओजीएस। देखो, बेटर रहेगा कि एक्स उस चीज़ को मानो जिसका परसेंटेज निकालना है। हाँ सर, तो कॉस्ट को एक्स ले रहे हैं ना? ओके, कॉस्ट को एक्स ले लिया, ठीक है। तो जीपी जी। आपका 25% हो गया। यस सर, तो ओके 9 लाख माइनस 25% ऑफ एक्स, 25 ओके एक्स, ओके तो 26 एक्स इज इक्वल्स टू 9 लाख हो जाएगा। ओके 9 लाख अपॉन 26 इज इक्वल्स टू कॉस्ट आ जाएगी ऐसे। ओके, ठीक है, कर सकते हैं आप उसी तरह से। दैट इज़ ऑल्सो फाइन। और कोई तरीका? सर वो 100 और 125 है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे, इसलिए आई टेक एक्स। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो इट इज़ फाइन। 100 वाला मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, 25% ऑन कॉस्ट है ना। अब कॉस्ट मुझे मालूम नहीं है, कहीं पे भी कॉस्ट मुझे यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो परसेंटेज जिस चीज़ पे दिया हुआ है उसको हम 100 मान रहे हैं, उसको आप एक्स मान रहे हो। जो 100 है उसी को आपने एक्स माना। इसको हमने 100 माना कॉस्ट को, तो कॉस्ट इज इक्वल टू 100, कॉस्ट 100 हो गई। जब 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 25 होगा, क्योंकि कॉस्ट पे 25% है, तो जी पी इज़ 25। तो अब कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे जब ही सेल्स आएगा, तो 100 प्लस 25, सेल्स मेरा यहाँ पे 125 आ गया। कॉस्ट में जीपी जोड़ेंगे तभी सेल्स आएगा। तो ये मेरे पास एक रिलेशनशिप बन गई। अब मैं जीपी ऑन सेल्स, जीपी का सेल्स पे कितना परसेंट है मैं निकाल सकता हूँ। जीपी परसेंट ऑन सेल्स, सेल्स पे कितना परसेंट है मैं आराम से यहाँ निकाल सकता हूँ। 25/125, 25/125 इंटू 100, तो ये मेरा यहाँ पर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दे देगा। कितना परसेंट आएगा ये? 25/125 इंटू 100, तो ये 20% ऑन सेल्स है। मैंने क्या किया, जो परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया हुआ था उसको कन्वर्ट कर लिया कि सेल्स पे कितना परसेंट होएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट पे अगर 25% है तो सेल्स पे वो कितना परसेंट होएगा ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे सेल्स मालूम है 9 लैक्स की, सीधा 9 लाख का 20% निकाल लो। जी पी इज इक्वल टू 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20/100, तो आपको 1,80,000 ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप है आपका कि अगर जी पी 25% ऑन कॉस्ट है, तो भाई 100 तो कॉमन चीज़ है, तो ऑलवेज अगर जी पी 25% ऑन कॉस्ट है तो सेल्स पे वो 20% होगा, है ना। इस चीज़ को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, याद भी रख लेते हैं। 2-3 कॉम्बिनेशंस आते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि जैसे जी पी 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है ना, जी पी 33 1/3% ऑन कॉस्ट, ठीक है ना। इस तरह से अब जब 25% ऑन कॉस्ट होता है तो सेल्स पे कितना होगा आप 100 के हिसाब से निकाल के आप याद रख सकते हो। 33 वाला है, इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए 33.33 हो गया, तो ये आ गया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ 33 कर दूंगा। इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो ये 25% ऑन सेल्स हो गया। तो ये मुझे याद ही कर लिया मैंने इसको, मुझे एग्ज़ाम के टाइम कैलकुलेट करने बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा क्वेश्चन देखा, अगर जीपी कॉस्ट पे दिया हुआ है तो सेल्स पे इतना परसेंट होगा, जीपी इतना दिया हुआ कॉस्ट पे, सेल्स पे इतना परसेंट होगा। 2-3 वैल्यूज़ आती है अधिकतर क्वेश्चंस में, और कुछ होता नहीं, तो आप आराम से याद भी रख सकते हो। अदरवाइज़ कैलकुलेशन तो हमें मालूम ही है कि किस तरह से हो रहा है। तो हमने सेल्स का परसेंटेज निकाल लिया और उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। एक्स से आप करना है, एक्स में फिर आप कैसे करोगे, आप इसको एक्स लोगे, कॉस्ट इज एक्स, देन जी पी इज, इसी को चेंज कर देते हैं अभी हम, 0.25 ऑफ एक्स, ये आपका जी पी होएगा। फिर अब आप क्या करोगे, जी पी रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे, एक्स माइनस जी पी 0.25 ऑफ एक्स, 0.25 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आपका 9 लैक्स
इंटू 100 इज इक्वल टू 25। फिर आप इसे x के लिए सॉल्व करोगे, उससे भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। दोनों मेथड आपके ठीक है। ओके, सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें एक और रिलेशनशिप आपको समझना है। मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जीपी रेशियो इज 25%, तो सीओजीएस रेशियो कितना होगा? सीओजीएस रेशियो कितना होगा? अगर जीपी रेशियो 25% है तो सीओजीएस रेशियो कितना होगा? 25% ऑन सेल्स, कॉस्ट पे नहीं है, सेल्स पे 25% है, तो सीओजीएस रेशियो कितना होगा? ओके, सो देखिए जीपी परसेंटेज प्लस सीओजीएस परसेंटेज इज इक्वल टू 100, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रॉस प्रॉफिट और सीओजीएस को जोड़ लो तो टोटल विल बी 100। मान लीजिए 100 रुपये की सेल्स है, सेल्स 100 रुपये की है, तो जीपी परसेंटेज 25% है, ठीक है ना। तो जीपी कितना हो जाएगा मेरा 25, तो सीओजीएस विल बी 75। तो सीओजीएस का परसेंटेज ऑन सेल्स कितना आ रहा है? 75/100। ये कितना आ रहा है? 25/100। तो इनको दोनों को जोड़ोगे आप तो इट विल ऑलवेज बी 100%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का परसेंटेज अगर सेल्स पे है तो, जीपी ऑन सेल्स, कॉस्ट की बात नहीं हो रही है। अगर जीपी ऑन सेल्स है तो जीपी परसेंटेज और सीओजीएस परसेंटेज को जोड़ेंगे तो टोटल विल ऑलवेज बी 100। कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए जो आप सॉल्व करो क्वेश्चंस, ग्रॉस प्रॉफिट का जितना परसेंट होगा और सीओजीएस का परसेंट होगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो से 100 आएगा वो। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? जीपी प्लस सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स। जीपी प्लस सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स। तो जब परसेंटेज में करूँगा, सेल्स पर को 100 मान रहा हूँ, भाई परसेंटेज क्या है? सेल्स को 100 माना जा रहा है, तो दिस विल बी 100। यहाँ जीपी का परसेंटेज, यहाँ पर आपका सीओजीएस का परसेंटेज। तो ये रिलेशनशिप भी आपका हमेशा ट्रू होगा। तो जीपी परसेंटेज प्लस सीओजीएस परसेंटेज टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 100। अगर जीपी परसेंटेज सेल्स पर है तब, कॉस्ट पे नहीं, अगर सेल्स पे है तब। तो इस चीज़ को मैं जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, इसी वाले क्वेश्चन में मैं अप्लाई करता हूँ, कॉस्ट को हमने 100 मान लिया, कॉस्ट को हमने 100 मान लिया, तो जीपी मेरा 25% ऑन कॉस्ट था, तो 100 पे 25 लेके सेल्स 125 मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मुझे मिल गया यहाँ पे जीपी परसेंटेज इज 20 ऑन सेल्स, सेल्स पर 20% है, इसका मतलब सीओजीएस विल बी 80% ऑन सेल्स। मैं इंस्टेड ऑफ कि मैं पहले जीपी निकालूं फिर सेल्स में से माइनस करके सीओजीएस निकालूं, डायरेक्टली आई कैन कैलकुलेट 80% ऑन सेल्स, तो मुझे सीओजीएस का परसेंटेज मिल जाएगा। रिमी को समझ आया या मैथमेटिक्स में घूम गए? नो सर, समझ में आ गया। ठीक है ना। तो जो फॉर्मूलेज आपने याद किए हैं, उस फॉर्मूले में एक ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को नोट कर लेना है। जीपी परसेंटेज प्लस सीओजीएस परसेंटेज विल बी इक्वल टू 100। लेकिन ये जीपी परसेंटेज सेल्स पे है, कॉस्ट पे नहीं है, सेल्स पे है। और ये रिलेशनशिप भी आप अपने पास उसी फॉर्मूले की लिस्ट में लिख लो कि अगर जीपी 25% ऑन कॉस्ट होता है तो देन जीपी विल बी 20% ऑन सेल्स। अगर जीपी 25% ऑन कॉस्ट होता है तो जीपी 20% ऑन सेल्स होएगा। आप फॉर्मूले में लिख लो, सीधा आप उसको लगा सकते हो क्वेश्चन के अंदर, वहाँ कैलकुलेट एक्स वैक्स मानने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा इसका 20% निकालो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर अगर 20% है जीपी तो सीओजीएस विल बी 80%, तो सीधा 9 लाख का 80% निकालो, सीओजीएस विल बी 7,20,000। तो आपका टाइम इसके अंदर सेव हो जाता है। वाणी समझ आया? यस ओके, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं 129 का। सो जो मेथड आपके
माइंड में है, हो सकता है यहाँ सॉल्यूशन कुछ और तरह से करा गया हो, तो बट आप जो मन में सोच रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, वो गलत नहीं है। सो 120 ये था जीपी 25% ऑन कॉस्ट, जीपी 180 आया था। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो 180 माइनस 45,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी 1,35,000। देन इसको हम रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम टू 15%। सो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 15% का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम परसेंटेज सेल्स पे निकाल रहे हैं, हम सेल्स पे परसेंटेज निकाल रहे हैं। इट मीन्स अगर 100 रुपये की मैंने सेल करी है, अगर मैं 100 रुपये की सेल करता हूँ तो 15 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं अर्न करता हूँ। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में हमने डिफाइन कर दिया, अगर 100 रुपये की सेल्स है 15 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। तो जब आप दो बिजनेसेस को कंपेयर कर रहे हो, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस ए बिजनेस बी, पहले आप उसकी प्लानिंग करोगे, डेटा बनाओगे कि भाई इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट आता है, कितना खर्चा आता है, सब चीज़ आप करोगे प्लानिंग। तो एक बिज़नेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 15% है, दूसरे में 20% है, तो आप सेकंड वाला बिज़नेस करोगे क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज इज़ हाई। ठीक है ना। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो 15% है, अब आप जितनी ज़्यादा सेल्स करोगे उसका 15% आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, पहले महीने मैंने 100 रुपये की सेल करी, मैं 15 रुपये कमाऊँगा। फिर मैं 1000 की सेल करूँगा जब, तो मैं 150 रुपये कमाऊँगा। फिर मैं 1 लाख की सेल करूँगा तो इसका 15% मैं 15,000 कमाऊँगा। तो ये परसेंटेज विल रिमेन सेम। जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी, करोड़ हो जाएगी, 10 करोड़, 100 करोड़ हो जाएगी, उसका 15% मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता जाएगा। ये परसेंटेज बदलेगा नहीं। ये परसेंटेज कब बदलेगा, जब हमारे खर्चों का स्ट्रक्चर कम ज़्यादा हो जाए। अदरवाइज सिर्फ सेल बढ़ने से ये रेशो नहीं बदलता, एक्सपेंसेस का आपका खर्चे कम या ज़्यादा हो जाए तब ये रेशो आपका बदलेगा। सेल बढ़ने से परसेंटेज नहीं बदलेगा, इट विल रिमेन सेम। और ये सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात नहीं है, कोई सा भी परसेंटेज हो, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बात, कोई सा भी परसेंटेज हो, इट विल रिमेन सेम। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई स्टूडेंट के लिए हम बात करते हैं भाई 80% मार्क्स लाने वाला है, 80% मार्क्स लाने वाला, वो 100 नंबर का पेपर होगा तो 80 लाएगा, 1000 नंबर का होगा तो 800 नंबर लेकर के आएगा। तो परसेंटेजेस जो होती है सिर्फ क्यों बनाई गई, बात को सरलता से बोलने के लिए, ईजीली बोलने के लिए, 100 के टर्म्स में बोलने में परसेंटेज में समझ में आसानी से आता है। बट दैट डज नॉट मीन कि मेरी सेल बढ़ेगी तो परसेंटेज बदल जाएगी, परसेंटेज आपकी सेम ही रहने वाली है। चलिए क्वेश्चन 130 पे आ जाते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट 340, जीपी रेशियो 20%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखें कैसे करेंगे इसको। ऑपरेटिंग कॉस्ट 3,40,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट 340 है, इट मीन्स इसमें आपका COGS आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ गया, दोनों चीज़ इसके अंदर आ गई। जीपी रेशियो 20% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% लिखा है, ऑन कॉस्ट नहीं लिखा यहाँ पे। इट मीन्स ये जीपी रेशियो 20% ऑन सेल्स है, ये कॉस्ट पे नहीं है। अनटिल अनलेस की कॉस्ट लिखा हो, आपको यही मानना है कि वो सेल्स के ऊपर है। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस से कॉस्ट निकल जाएगा। ओके, फिर क्या आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा यहाँ पर से निकल गया 340 माइनस 20, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3,20,000। क्विकली क्या आप यहाँ बता सकते हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो कितना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना होगा? 80%. 80%। 80%. यस, क्योंकि जीपी रेशियो 20% ऑन 80% सेल्स है, तो सीओजीएस मेरा 80% हो गया, ठीक है ना। अब 80% है, 320 है, अब आप सेल्स को एक्स मान लो, सॉल्व कर लो, या सिंपल रेसिप्रोकल कर दो, उससे ग्रॉस अप करने से भी हो जाता है। देखिए, हमने ऑपरेटिंग, पहले हमने सीओजीएस निकाल लिया, सीओजीएस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारा 340 और ये है 20, 3,40,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20,000 है, तो सीओजीएस आ गया 3,20,000। अब जीपी रेशियो 20% है, तो इट मीन्स सीओजीएस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स विल बी 80%, ये हमें मालूम है, ठीक है ना। अब सेल्स मुझे पता नहीं है क्वेश्चन में, तो कुछ चीज़ है जिसका 80% इज 320, है ना। आप एक्स, सेल्स को एक्स मान लीजिए, सेल्स इज इक्वल टू एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, 0.8 एक्स इज इक्वल टू 3,20,000, तो एक्स विल बी इक्वल टू 3,20,000 डिवाइडेड बाय 0.8, तो आपका यहाँ पर सेल्स आपको मिल जाएगा। 0.8 लिखने से कन्फ्यूज़न होता है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 80/100। सर 4 लाख. हाँ जी, 4 लाख आ गया। तो हमने इसको क्या करा, 80/100 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है ना। तो ये आपका एक्स मान कर भी हो गया, बट बेसिकली जब आप पार्टनरशिप में आपने जब उसको कैपिटलाइजेशन मेथड किया था, तो आप जब कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हो तो उल्टा कर रहे हो उसको आप, तो आप सिंपल अगर किसी चीज़ का परसेंटेज है, बिना एक्स वैक्स माने सीधा आप इसको कर सकते हो, 3,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो आपको फुल वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। एक्स करके देख लिया, एक्स करके भी यहीं पहुँचते हैं हम, तो वी कैन रिमेंबर कि इस तरह से भी हम उसको कर सकते हैं। सो उससे हमें सेल्स मिलेगी, देन सेल्स मिलने के बाद आप इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, फिर सेल्स आ गया, उसके बाद सेल्स हमने कैलकुलेट कर लिया, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, सर जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओके, पर जीपी हमने निकाला ही नहीं था, हमने तो सीधा जीपी निकल जाएगा ना, सेल्स माइनस सीओजीएस. ओके, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक फॉर्मूला है रेमी। यस सर. देखिए, ये हमने P&L बना रखा है, सबसे ऊपर सेल्स है, सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे यहाँ पर सेल्स है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ पर है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये पूरा का पूरा हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है। सेल्स में से जब ये पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट आप माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आप पहुँच जाओगे। सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट गिव्स यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या जीपी निकाल के कर सकते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा, सीओजीएस परसेंटेज, सीओजीएस परसेंट प्लस जीपी परसेंट इज इक्वल टू 100। इसी तरह से ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो
कितना होगा इक्वली, इट विल बी 100। ये और एक फॉर्मूला आपके लिए हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। सो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। ऑपरेटिंग रेशियो में क्या क्या आ गया आपका, COGS, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब अगर इसमें मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जोड़ दूं तो टोटल सेल्स हो जाएगा। सेल्स में से इन दोनों को हटाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, तीनों को जोड़ दो तो सेल्स आ जाएगा। तो ये परसेंटेजेस का आपका रिलेशनशिप एक और यहाँ पे आ गया। ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली कॉस्ट से रिलेटेड है, जैसे वहाँ GP% है ऐसे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, टोटल करेंगे तो इट विल बी 100। सो 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो will give me operating ratio. 100 minus operating ratio will give me operating profit ratio. 100 minus operating ratio gives me operating profit ratio. 100 minus operating profit ratio gives me operating ratio. तो ये रिलेशनशिप एक और है जो आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए, तो क्वेश्चन 131 क्या आंसर होगा? ऑपरेटिंग रेशियो आपको दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा गया है। क्वेश्चन 131। अभी हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स 100। क्वेश्चन ने मुझे क्या पूछा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताना है। तो 17.41। हाँ जी, 17.41। हाँ। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को इधर रखूँगा और 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। तो 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो कितना है, 82.59। तो 100 में से 82.59 माइनस करोगे तो 17.41 यहाँ पर परसेंटेज आ गया। तो ये आपका यहाँ पर ये रिलेशनशिप, तो GP% प्लस COGS% इक्वल्स 100, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स 100। ये भी आपका एक और रिलेशनशिप है। क्वेश्चन 132, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको सब लोग अपनी नोटबुक में करेंगे, केस 1 से 5 तक नोटबुक में करना है। केस 1 से 5 तक नोटबुक में सबको करना है। मे बी एक दो बिल्कुल आसान से हैं, सो क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं। अगर ट्रिक आ गई, फॉर्मूला आ गया तो 2-3 मिनट में हो जाएगा।
वरना फिर वो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर छूट जाता है। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे, स्टेप्स के लिए कुछ होगा ही नहीं अनटिल आपको फॉर्मूला आता है। बट यस, एक बात है कि जो भी चीज़ है, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उससे रिलेटेड फार्मूले लिखे हैं वहाँ पे। अगर क्वेश्चन आए ना बिल्कुल समझ में, स्टिल दो तीन फार्मूले जो क्वेश्चन पूछा गया उसके फार्मूले वहाँ लिख करके आ जाओ, तो यू विल गेट मार्क्स फॉर स्टेप्स। 1 मार्क 2 मार्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा गया है, मे बी आप अगर नहीं निकाल पाते तो एटलीस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला तो लिख दो वहाँ पे। तो ये जितने रेशियोज आप यहाँ पे सीख रहे हो, जो भी कंपनीज होती हैं, हर एक कंपनी का रेगुलर एक्टिविटी होती है, वो लोग ये सारे रेशियोज कैलकुलेट करते हैं और उनको कंपेयर कर करके उसको स्टडी करते हैं। पिछले साल कितना था, इस साल कितना हो गया, किसी और कंपनी का कितना है, हमारी कंपनी का कितना है। इट इज़ अ रेगुलर एक्टिविटी। अगर किसी को कोई सा केस समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क, हम उसको डिस्कस करेंगे। रिमी कहाँ तक हो गया? सर केस 3 तक हो गया। ओके, करिए।
दक्ष का कहाँ तक हो गया? सर थर्ड केस थर्ड हो हो गया, गया। ठीक है। श्रेया का कहाँ तक हुआ है? सर 4 कौन सा? 5 बना दे। सर केस 4 का आंसर नहीं मिल रहा है। ओके, कोई बात नहीं, आप केस 5 करो। ऐसे केस 4 में ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा रिम्मी? तो मैं ऐसे नहीं निकाली हूँ। तो कैसे निकाल रहे हो केस 4 को? पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो तो कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया आपका 72,000। केस 4 में? हाँ। किस में से क्या माइनस किया आपने? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस नंबर माइनस बोलिए, नंबर बोलिए, नंबर बोलिए। 4,50,000 माइनस 3,60,000 माइनस 18,000। 18,000 कहाँ लिखा है? वो आपने ऑपरेटिंग ओ एक्सपेंस सॉरी सॉरी सॉरी। ऊपर वाले का सर पढ़ वो, लिया। अकाउंट्स के पेपर में हाँ इकोनॉमिक्स का आंसर लिखे है, क्वेश्चन पढ़ लिया उसका। सर 22,500 था एक्सपेंस। हाँ जी, तो अब आपका ठीक हो जाएगा आंसर। आपको अपनी थाली में से खाना खाना था, आपने पास वाले की थाली में से सब्जी खा ली।
वाणी कहाँ तक हुआ है आपका? श्रेया कहाँ तक हो गया? फिर हो गया। हो गया, पाँचों हो गए, ओके। पाँचों आंसर्स मैच हो गए आपके। दक्ष का कहाँ तक हो गया है अभी? सर हो गया। आपका भी हो गया, सारे आंसर्स मैच हो गए, यस सर। ओके। वाणी आपका? रिमिका भी हो गया, यस सर हो गया। ओके। वाणी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, सो आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई करने थे। इनफैक्ट ऊपर वाले क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। सबके आंसर्स आपके मैच हो गए, तो देन हम क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं। अब ये क्या 133 टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, ये इम्पैक्ट आपको बताना है कि कोई ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, उस ट्रांजैक्शन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इम्पैक्ट आपको बताना है। ऐसा ही क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर भी था। तो एक बार हम इसे क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ स्टार लिमिटेड इज़ 20%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% है इस कंपनी का। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को बदलेगा, कौन सा ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को बदल देगा। पहला ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक हमने खरीदा, इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरा है परचेज रिटर्न। परचेज को हमने रिटर्न कर दिया, कुछ सामान खरीद के वापस लौटा दिया, क्या इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बदलेगा या नहीं बदलेगा। ठीक है, ओके। दोनों को एक साथ करेंगे, ए और बी को। सो परचेज करने से नहीं बदलेगा, होगा। नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? एग्जाम में हमें इसका रीज़न भी लिखना है, तो वाई परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्यों नहीं चेंज होगा। देखिए, जब भी मैं कुछ चीज़ परचेज करूँगा, सर होगा। चेंज होएगा। और नो सर नहीं होगा, नहीं होगा। देखो, जब भी रेवेन्यू मैं भी कुछ चीज़ परचेज करूँगा तो साथ के साथ वो मेरे स्टॉक में भी बढ़ता जाएगा। जब भी मैं कुछ चीज़ परचेज करूँगा, स्टॉक में भी इंक्रीज होएगा। मान लीजिए मैं परचेज इसको बढ़ा देता हूँ 5,000 रुपये से, यहाँ पर 40,000 में 5,000 मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, 5,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक में भी आ जाएगा। तो जीपी मेरा 50,000 था, 50,000 ही रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा 7,000 था, 7,000 ही रहेगा। मैं इसको और मान लीजिए 10,000 और ख़रीद लेता हूँ, तो जब मैं कुछ ख़रीद रहा हूँ तो स्टॉक में भी मेरा बढ़ेगा। ख़रीदा ही है, बेचा तो है नहीं। स्टॉक विल ऑल्सो इंक्रीज, अगेन जीपी 50,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,000। तो सिर्फ कोई सामान एडिशनल भाई बिजनेस कर रहे हैं तो रोज़ सामान खरीदेंगे, रोज़ बेचेंगे, रोज़ सामान खरीदेंगे, रोज़ बेचेंगे, ख़राब सामान वापस भी लौटाएंगे। कोई इससे थोड़ी ना रेशियो बदल रहा है, रेशियो तो सेम ही रहेगा। सामान खरीदना बेचना ये तो एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से ना तो ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा, ना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज होगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा आपका इससे। रोज़ सामान खरीद रहे हो, रोज़ बेच रहे हो, ऐसे थोड़ी रोज सामान खरीदते जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बदलता जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
और रीज़न एग्ज़ाम में क्या लिखना है कि जब हम परचेज करेंगे तो परचेज विल इंक्रीज एंड क्लोजिंग स्टॉक विल ऑल्सो इंक्रीज। परचेज बढ़ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक भी मेरी इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं है। डेबिट में भी आ गया, क्रेडिट में भी आ गया, तो जीपी पे या ओपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परचेज रिटर्न, मैंने सामान लौटा दिया तो परचेज विल रिड्यूस, परचेज कम हो जाएगी, परचेज कम हो जाएगी साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक भी रिड्यूस हो जाएगा। तो परचेज विल रिड्यूस, क्लोजिंग स्टॉक विल रिड्यूस, नो इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, नो इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर सी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 1,25,000। 1,25,000 रुपये का सामान मैंने बेचा, तो सेल्स का भी मैंने आपको बताया कि सेल्स आप करते जाओ बट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज विल रिमेन सेम। सेल्स में मेरी एक रेगुलर एक्टिविटी है, रोज़ मैं कर रहा हूँ सेल्स, तो उससे मेरा परसेंटेज नहीं चेंज होगा। सो यहाँ पर भी आप जब इसे बेचोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज परसेंटेज है वो। अगर एब्सोल्यूट अमाउंट की बात कर रहे हो कि 10,000 है या 20,000 है, एब्सोल्यूट अमाउंट बदलेगा, एब्सोल्यूट अमाउंट विल इंक्रीज। जितना ज़्यादा सामान बेचोगे उतना ज़्यादा रुपए आपकी जेब में ज़्यादा आएंगे। लेकिन जब परसेंटेज की बात करोगे तो परसेंटेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परसेंटेज विल रिमेन सेम। पॉइंट नंबर डी, स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 25,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। कुछ सामान था, मान लीजिए कि स्टेशनरी का आप बिज़नेस कर रहे हो, तो कुछ स्टेशनरी आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली, बिज़नेस के लिए ख़रीदी थी लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए आपने उसको विड्रॉ कर लिया। तो आपकी इसका क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, 11th क्लास में एडजस्टमेंट होता था इसका, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ का। फाइनल अकाउंट्स में क्या एडजस्टमेंट होता है, याद है किसी को? विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ का क्या एडजस्टमेंट होता है? कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट। हाँ, कैपिटल अकाउंट में आप ऐड कर देते, कैपिटल अकाउंट को लेस कर देते हो और परचेज में से भी आप लेस कर देते हो, ठीक है ना। तो कैपिटल तक हमें जाना नहीं है, बैलेंस शीट की बात नहीं हो रही है। परचेज में से लेस हो जाएगा, जब परचेज में से लेस हो जाएगा तो स्टॉक भी कम हो जाएगा। बिज़नेस को बेचने, दुकान में पेंसिलें पड़ी थी, घर ले गए तो दुकान में से स्टॉक भी आपका कम हो गया, तो परचेज भी कम हो गई, स्टॉक भी कम हो गया, कोई इम्पैक्ट नहीं है, जीपी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी आपका यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो सिमिलर क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये वाला था, जीपी में भी था ये क्वेश्चन नंबर 119। यहाँ पर भी आपका परचेज़ किया कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, परचेज़ रिटर्न किया कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सेल करी, सेल करेंगे तो सेल करने से पैसे मेरी जेब में ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन परसेंटेज वाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज रेशियो विल रिमेन सेम। स्टॉक इन ट्रेड पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, कोई इम्पैक्ट नहीं है जीपी पे, क्योंकि स्टॉक भी कम हो जाएगा, परचेज भी कम हो जाएगी। स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, फ्री सैम्पल आपने बांट दिए, तो अगेन ये पर्सनल यूज़ की तरह ही होता है, परचेज आपकी कम हो जाती है, स्टॉक भी आपका यहाँ पर से कम हो जाता है, किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं है। तो 119 और 133 आर सिमिलर क्वेश्चंस, दोनों के अंदर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट यहाँ तो ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फिर ऐसा क्या ट्रांजैक्शन होगा जिससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बदलेगा, या ऐसा क्या ट्रांजैक्शन होगा जिससे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बदलेगा, है ना। यहाँ तो इसने सारे नो चेंज वाले दे दिए, बट रेशियो के अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए ऐसा क्या ट्रांजैक्शन होगा जिससे जीपी रेशियो मेरा बदल जाएगा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मेरा बदल जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप विचार करेंगे, सोचेंगे, देन हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रांजैक्शंस होंगे जिनसे ये चीज़ बदल जाती है। ओके, तो हमारा यहाँ तक हो गया है, आज की क्लास हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़ेंगे।